तो देखिए, इससे मोदी सरकार की काला चिट्ठा जो है पूरी तरह से खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले में 3-4 बातें रखी है। पहला मैं शुरू कर लेता हूँ। कांग्रेस के समय में कंपनीज एक्ट में थोड़ा गंभीरता से इसको सुनिएगा। ये जरूरी थी कि कंपनी जो है बताएं कि किसने जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है कंपनीज एक्ट के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने पीछे के दरवाजे से इस कंपनीज एक्ट में संशोधन, जो आपने जानते हैं जिस तरह से संशोधन पारित करते तो उस संशोधन को पारित किया। इसका मतलब कोई भी कंपनी जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने कितना हजारों करोड़ मोदी जी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चंदा के रूप में दिया है। पहला, 20,000 से ऊपर अगर इस देश में कोई भी आदमी पैसा देता तो उसका नाम सार्वजनिक करना पड़ता है, लेकिन हजारों करोड़ देने पर जो है नाम देने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि कंपनी जो है मोदी जी को 1,000 करोड़ दे करके वो बंदरगाह ले जाते हैं, हवाई अड्डा ले जाते हैं, हाईवे का टोल ले जाते हैं। एक हाथ में देते हैं, एक हाथ में 1,000 करोड़, दूसरे हाथ में 10,000 करोड़ का जो है कोयला का खदान, आयरन ओर का खदान, ये सब लूटने के लिए, और गरीब का पैसा जो है देश की संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। पहला, कंपनीज एक्ट। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कितनी बेशर्मी से कहा है कि नाम सार्वजनिक करने से उनकी प्राइवेसी पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, जो हजारों करोड़ दे रहा है वो लोकतंत्र पर जो किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है वो क्यों नहीं आप सार्वजनिक करोगे? क्योंकि अगर अदानी जी ने पैसा दिया, क्या यह भी हो सकता है कि उसी आधार पर आप उनको बंदरगाह और हवाई अड्डा दे रहे हो? उसी आधार पर आपने जो है किसान जो है काले किसान कानून ले आया अदानी विलमार को मदद करने के लिए। हमारा इतना ही कहना है कि वो लिंक तो पता लगे कि कौन कौन उद्योगपति किसे दे रहा, और फिर आप देख लीजिएगा कि उसके आधार पर सरकार ने, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी नया भाजपा सरकार ने अदानी जी को या किसी वेदांता जी या किसी ये अनिल अग्रवाल को कोई जो है फायदा पहुंचाया कि नहीं। ये लोकतंत्र के लिए जो है बहुत खतरनाक चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की। तीसरा 3 पॉइंट है। 2019 से जितने भी लोग पैसे दिए थे उनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। हम उद्योग और कॉर्पोरेट को जो है राजनीतिक पार्टी को पैसे देने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं, लेकिन उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। ये कांग्रेस के लिए भी लागू है, भाजपा के लिए, क्योंकि यदि कोई नेता, कोई कॉर्पोरेट कंपनी हमको पैसा देता है और हम उसको कोई फायदा पहुंचाते हैं तो पब्लिक को भी समझ में आ जाएगी ना कि इस पार्टी ने इस पैसे के आधार पर ये फायदा पहुंचाया। तो ये 3 मेन पॉइंट है। कॉर्पोरेट कानून को बदल देना पीछे के दरवाजा से, ताकि नाम सार्वजनिक नहीं हो। 2019 से अब तक जितने भी लोग जो जिन्होंने पैसा दिया है इलेक्शन कमीशन के नाम बताने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इसकी, जब 20,000 देने वाले चंदा वाले का नाम मालूम है तो 10-10 हजार करोड़ देने वाले लोग का नाम नहीं जानना, ये तो अमृत कलयुग में ही हो सकता है। ये लोग अमृत काल बोल रहे हैं, ये तो कलयुग ही है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों को निर्देश दिए गए हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम पार्टियां हो, उन सभी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो देते हैं उन तमाम आंकड़ों को जनता के सामने रखना पड़ेगा। केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि आपकी पार्टी पे तो भी ये चीज लागू होगी। आप तो आपने बात नहीं सुना। हम तो खुशी से, हम तो बहुत खुश हैं इससे। ये तो देखिए चीज, राजनीति में पारदर्शिता, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, पूरे कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है। और देख लो ना कि 98% का चंदा अगर एक पार्टी की तरफ जा रहा है तो किसको जो है फायदा हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में पैसे किसके पास गया? और कुछ प्रदेश सरकार के पास, मान लीजिएगा कि कुछ प्रदेश सरकार हम जानते हैं 800-900 करोड़ ले गया है, हमसे ज्यादा मिला है उनको। कांग्रेस पार्टी जो एक देश के जो है सबसे बड़ी पार्टी है, कुछ प्रदेश जो सरकार, हम प्रदेश के जो रीजनल पार्टीज को हमसे ज्यादा मिला है। उनका क्या इंटरेस्ट है वो भी तो सार्वजनिक होगा। हमारा कहना है कि हमारे लिए हो या किसी और के लिए हो, ये देश की जनता के हित में है और वही कानून हमारे लिए भी लागू होनी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? थैंक यू।